क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, जिस आदमी ने पाकिस्तान बनाया वो कभी एक अलग सोच रखता था। एक ऐसा इंसान जिसकी जड़ें गुजरात की मिट्टी से जुड़ी थीं, जो मानता था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रह सकते हैं। लेकिन बाद में वही आदमी बंटवारे की सबसे बड़ी आवाज बन गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बदलाव की कहानी है जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुआ था। उस समय कराची ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, लेकिन उनकी कहानी कराची से नहीं, गुजरात से शुरू होती है। उनके पिता जिन्ना भाई पूंजा एक व्यापारी थे और उनका परिवार खोखा मुस्लिम समुदाय से था। इस समुदाय का इतिहास बहुत दिलचस्प है। कई इतिहासकार मानते हैं कि सदियों पहले इस समुदाय की जड़ें हिंदू समाज से जुड़ी थीं, जो समय के साथ इस्लाम में बदल गईं। लेकिन जब जिन्ना पैदा हुए तब तक उनका परिवार पूरी तरह से मुस्लिम था। फिर भी ये मिली जुली पहचान आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी कहानी बन गई। सिर्फ 16 साल की उम्र में जिन्ना लंदन चले गए। एक छोटा सा लड़का जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में कदम रख रहा था। वहां उन्होंने लिंकन्स इन से कानून की पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने सिर्फ कानून नहीं सीखा, उन्होंने सीखा सिस्टम कैसे काम करता है, पावर कैसे चलती है और बदलाव कैसे लाया जाता है। वो ब्रिटिश लोकतंत्र से प्रभावित थे। उनका मानना था कि बातचीत और कानून के जरिए सब कुछ हासिल किया जा सकता है। भारत लौटने के बाद जिन्ना जल्दी ही बॉम्बे के सबसे सफल वकीलों में से एक बन गए। उनकी स्टाइल अलग थी, ना ज्यादा बोलना, ना गुस्सा करना, बस शांत रहकर तर्क से सामने वाले को हरा देना। उनकी बातों में इतनी ताकत थी कि जज भी ध्यान से सुनते थे। लेकिन उनका सपना सिर्फ वकील बनना नहीं था, वो इतिहास बदलना चाहते थे। जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और उस समय उनका सबसे बड़ा सपना था हिंदू मुस्लिम एकता। वो मानते थे कि दोनों समुदाय मिलकर एक मजबूत देश बना सकते हैं। उन्हें एक नाम भी मिला, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत। सोचिए, जो इंसान बाद में देश के बंटवारे की मांग करेगा, वही पहले एकता का सबसे बड़ा समर्थक था। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। राजनीतिक तनाव बढ़ने लगा, समुदायों के बीच दूरी आने लगी और जिन्ना को एक डर सताने लगा। क्या मुसलमानों को बराबरी का अधिकार मिलेगा? क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी? यही सवाल उनके सोच को बदलने लगा। अब जिन्ना बदल चुके थे। एकता की जगह उन्होंने अलग रास्ता चुन लिया। उन्होंने कहा, दो अलग पहचान हैं तो दो अलग देश भी होने चाहिए। यही से शुरू हुआ पाकिस्तान का विचार। जिन्ना ने मुस्लिम लीग की कमान संभाली और एक साफ मांग रखी, मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान। कुछ लोगों ने इसे सुरक्षा कहा तो कुछ ने इसे विभाजन, लेकिन जिन्ना अपने फैसले पर अडिग थे। फिर आया 1947, जब भारत दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। जिन्ना बने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। उनका सपना पूरा हुआ, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए, हजारों परिवार टूट गए, हिंसा फैल गई। जो आजादी का जश्न होना चाहिए था, वो दर्द में बदल गया। और इस सब के बीच सबकी नजर जिन्ना पर थी। पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे। 1948 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका नाम हमेशा इतिहास में जिंदा रहेगा। तो आखिर जिन्ना कौन थे? एक दूरदर्शी नेता या एक विवादित फैसला लेने वाले इंसान? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि इतिहास सिर्फ घटनाएं नहीं होता, वो नजरिया भी होता है।